अफ़गानिस्तान में शरिया कानून है और उसी के हिसाब से वहाँ का दंड विधान है। शरिया कानून बोले तो इस्लाम में जो कुरान है, जो हदीस है, जो पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतें हैं, उस पर आधारित जो कानून है वो शरिया कानून है। उसी के हिसाब से अफ़गानिस्तान का दंड विधान है। नमस्कार। अफ़गानिस्तान, तालिबान, शरिया कानून, औरतों के प्रति क्रूरता, दुष्कर्म, यही सब सुनते आ रहे हैं आजकल। आप तालिबान आ गया अफ़गानिस्तान में, तो चलते हैं अफ़गानिस्तान, देखते हैं मदारी मौलवियों की करतूत। अफ़गानी जंगल में औरतें किस तरह खेल का सामान बनी हैं, चलिए देखते हैं। मजहबी स्कूल चलाने से, घरों में कुरान पढ़ाने से लोगों के बीच विश्वास फैलता है। आप देख सकते हैं मैंने अपना चेहरा, हाथ, पैर सब ढक रखा है। ऐसा मैंने दुनिया की बुराई से अलग रहने के लिए किया है। हिजाब, बुर्का पहनने वाली औरतें अनैतिक और भ्रष्ट नहीं होती। इन लड़कियों का दिमाग मदरसा में धुलकर साफ हो चुका है। ये क्रेजी पागल जैसी हो गई हैं। ये मेरे देश में क्यों हो रहा है? ऐसा मेरी बच्चियों के साथ क्यों हो रहा है? ऐसा कब तक होता रहेगा? अफ़गानिस्तान में शरिया कानून है और उसी के हिसाब से वहाँ का दंड विधान है। शरिया कानून बोले तो इस्लाम में जो कुरान है, जो हदीस है, जो पैगंबर मोहम्मद की सुन्नतें हैं, उस पर आधारित जो कानून है वो शरिया कानून है। उसी के हिसाब से अफ़गानिस्तान का दंड विधान है। इस्लाम के अलग अलग स्कूल हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, 4 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो उसके हिसाब से शरिया कानून का जो मुसलमान देशों में इम्प्लीमेंटेशन है उसमें थोड़ा कहीं कहीं फ़र्क भी दिखता है, लेकिन शरिया कानून थोड़े बहुत आगे पीछे दाएं बाएं करके एक जैसा ही है। कोई देश अच्छा लगता है, इसका मतलब है उसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी ह्यूमैनिटी डाली गई है। ये अफ़गानिस्तान में औरतों का जेल है। इन तीनों में एक डच है, इसे ही दिखाने लाए हैं। बता रहा है कि एक बूढ़ी महिला है अंदर, वो सब दिखाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हंसी बताती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2014 का वीडियो है। तालिबान का शासन अभी नहीं है, लेकिन शरिया कानून है। ये सब कहती हैं जेल इनमेट्स। डच बंदा चौंकता है कुछ की छोटी उम्र देखकर, और ये छोटी बच्ची जेल में ही पैदा हुई है। इस बच्चे की माँ की शादी हुई, तलाक हुई, फिर शादी हुई, लेकिन इसके पहले पति ने कहा कि उसने इसे तलाक नहीं दिया। अफ़गानिस्तान में शरिया कानून है, उसके अनुसार बिना तलाक के दूसरी शादी अपराध है और इसे 8 साल की सज़ा मिली है। अब इसका बच्चा जेल में ही बड़ा होगा। दूसरी औरत की कहानी ये है कि इसका पति इसे पीटता था, सो ये अपने चाचा के घर आ गई। शरिया कानून कहता है कि एक औरत अपनी मर्जी से पति का घर नहीं छोड़ सकती। इसके पति ने इसके 4 बच्चे इससे छीन लिए, इसको पीटा, इसे घर में बंद कर दिया। इसने पति के खिलाफ शिकायत की तो इसे ही जेल में डाल दिया। तीसरी कहानी सुनिए। घर वाला मुझे पीटता था, घर में अजनबियों को लाता था, उसके साथ मुझे सोने के लिए मजबूर करता था। मैंने मना किया तो मैं ही जेल में हूँ। शरिया कानून है, पति जो चाहे पत्नी वही करे। जंगल भी ऐसा नहीं होता जनाब। जंगल में नेचुरल कानून है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वाइल्ड लाइफ है वो। यहाँ कौन सा कानून है? इस महिला को देखिए, इसकी ज़बरदस्ती शादी हुई और पति गायब हो गया 10 सालों के लिए। इसके 2 बच्चे हैं। पति जब वापस आया ना तो उसने हक जमाया कि मेरी पत्नी है, और ये अब जेल में है। ये कहती है कि मैंने उसे दिल से कभी पति माना ही नहीं। शरिया क्या कहती है इसके बारे में मुझे कोई बता? ये जो अफ़गानिस्तान में शरिया के नाम पे जो जंगल है, जो मौलवी औरतों को सिर्फ सामान समझते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, वहाँ अफ़गानिस्तान में सभी औरतों के साथ एक ही समस्या है। वो एक ऐसा जंगल है जहाँ मौलवी, जहाँ के पुरुष औरतों को सिर्फ सामान समझते हैं, अपने मर्जी से उसका इस्तेमाल करते हैं बिना उसकी मर्जी के। क्या तालिबान शासन में ऐसा था?
1996 से 2001 तक तालिबान का शासन था, फिर 2021 में तालिबान आया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लामिक कानून, शरिया कानून पिछले 40 सालों से इसी तरीके से चलता आ रहा है अफ़गानिस्तान में। हाँ, जब तालिबान आते हैं तो उस पर दुष्कर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, बंदूक की नोक पे फिर होने लगता है, और वो शरिया कानून को इस्लाम का मान करके इस्लाम की आड़ में इस कदर औरतों को खेल का सामान बनाते हैं, इस्तेमाल का सामान बनाते हैं, इतनी बर्बरता करते हैं। आप सब ने देखा है उसको। लेकिन ये खेल तो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, 40 सालों से चलता आ रहा है। 40 साल पहले का अफ़गानिस्तान देखेंगे तो आपकी आंखें चुन दिया जाएंगी। ये जेल की औरतें कह रही हैं कि उन पर फिल्म बनाने से क्या होगा, उन्हें जेल से बाहर निकलवाओ, यहाँ ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हमें खाना कपड़ा नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। एक कह रही मेरे तो 4 बच्चे हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है, मुझे यहाँ से निकालो। कर्नल साहब कह रहे हैं कि इन्हें बता दो कि शरिया कानून के कारण ये यहाँ जेल में बंद हैं, ये इनका अपना कानून है। हम पॉलिटिकल प्रेशर डाल करके इस जेल का कंडीशन थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान का शरिया कानून हम तो नहीं बदल सकते। ये जो सड़कों पे आप आते जाते बुरके में औरतें देख रही हैं एक साथ ग्रुप में छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये तभी संभव है जबकि तालिबान का शासन नहीं है। ये 2011-12 का वीडियो है। ये अफ़गानिस्तान का सेफ़ हाउस है, अफ़गानिस्तान का सेफ़ हाउस है। यहाँ वो औरतें आती हैं जो घरेलू हिंसा से त्रस्त होती हैं, खुद की जान बचाने के लिए यहाँ आती हैं। और जबकि तालिबान का शासन यहाँ नहीं है, ये उस वक्त की बात है, और इस सेफ़ हाउस में काम कर रहा है। और एक कुछ NGO हैं जो इन औरतों को सुरक्षा देते हैं। यहाँ की कुछ कहानियाँ देखिए, इसकी कहानी सुनिए। इसके पति के भाई ने इसके साथ दुष्कर्म किया, कई बार किया, इसके पिता के घर पर किया। इसने अपनी माँ से कहा, माँ बोली जो हुआ उसे भूल जाओ, हम उतने मजबूत नहीं हैं कि उससे लड़ें। पिता से कहा तो पिता ने पिटाई कर दी। फिर ये भागकर इस सेफ हाउस आ गई। हेगमा नाम है, जहाँ औरत समान हो वहाँ कोई आदमी बलात्कारी होता ही नहीं। फिर गिरफ्तारी किस बात की, शरिया कानून के तहत स्त्री को चरित्रहीन बताकर सजा दे दी जाती है। 2011 का वीडियो है। सुहेला नाम है इसका। इसने प्रेम किया, हिम्मत दिखाकर प्रेमी से निकाह की और भाग गई। बाप ने ढूंढकर गिरफ्तार करा दिया। 6 साल की जेल हुई। ये बच्चा जेल में ही पैदा हुआ। इसको सुनिए, यह है सुहेला का बाप। जब सुहेला 5 साल की थी तभी ये इसकी शादी एक बड़े उम्र के आदमी के साथ ठीक कर दिया। कह रहा है इस्लाम में औरत की अपनी मर्जी नहीं होती, बेटी को वहीं शादी करनी पड़ती है जहां बाप चाहे। इस्लामिक कानून शरिया के हिसाब से बाप अपनी बेटी की शादी 8, 9, 10 साल में भी कर सकता है। औरतों को ना बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। ये सुहेला का भाई है। इसने अपनी बेटी की शादी 3 साल की उम्र में तय कर दी। कह रहा है कि अगर सुहेला उसी डोंकी के साथ रहेगी तो हम उसे ढूंढ कर मार देंगे। हमें किसी का डर नहीं है, न बंदूक का, न खून का, न कत्ल का। जैसे चिड़िया मारते हैं हम ऐसे मार देंगे। ये 2012 का वीडियो है, सेफ होम का है। बता रही है कि इस्लामिक शरिया कानून हो या न हो, हमारा ट्रैवल कानून भी शरिया कानून जैसा ही है जो हमें मानना पड़ता है। घर वाला से तलाक लेना है, इसके लिए पिता के घर गई, पिता ने पिटाई की। अब ये सेफ होम में है। ऐसा जंगल है अफगानिस्तान, अफगानों ने ही बना रखा है। इस्लामिक लॉ, शरिया या ट्राइबल लॉ को मानकर औरतों को अपने पसंद का पालतू जानवर बना रखा है। औरतें माने, बेटी भी, भाई लोग वो भी इस्तेमाल का ही सामान है। अफगानिस्तान माने जंगल है भाई लोग। ऐसा जंगल जहाँ के लोग, जहाँ के पुरुष, जहाँ के मौलवी औरतों को महज इस्तेमाल का सामान समझते हैं, उसे पैर की जूती समझते हैं, उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। उसे जंगल कहना भी बेकार है, उसे अफगानिस्तानी कहा जाए। और इस्तेमाल का सामान बाप भी अपनी बेटी को समझता है वहाँ, क्योंकि उसकी शादी अपनी मर्जी से तय करता है, किसी भी उम्र में तय कर देता है। और ये तब की हालत है जो आपने तस्वीर देखी जबकि वहाँ तालिबान नहीं है। तालिबान जब है तो ये और खूंखार रूप में सामने आता है। उसकी दुष्कर्म की चरम सीमा हो जाती है।
जबकि तालिबान नहीं है, जो रूसी सेना थी या फिर अमेरिकी सेना थी, जिस भागों में प्रभावशाली थी वहाँ की लड़कियाँ स्कूल भी जाने लगीं, कॉलेज भी जाने लगीं, कुछ तो संसद तक पहुँच गई और सेना में भी आ गई, लेकिन तालिबान को ये सब पसंद नहीं है। तो ये जो जंगल है अफ़गानिस्तान में शरिया कानून के नाम पे, मान लीजिए 4 करोड़ की आबादी है वहाँ, तो 2 करोड़ जो उसकी आधी आबादी है, औरतों की आबादी है, वो गुलाम है, बदतर ज़िंदगी जी रही है, दुष्कर्म होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और तस्वीरें तो आप लोगों ने देखी, जबकि सरेआम। चलिए, हम सिर्फ ये कहने के लिए आए थे कि तालिबान के आने से जो अफ़गानी औरतों के साथ दुष्कर्म होता है, उनके साथ जो बदनीयती की जाती है, वो जो वहाँ गुलाम और जानवरों से बदतर ज़िंदगी जी रही हैं, उसमें थोड़ा सा और इजाफा ही होगा। पहले भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। हम राष्ट्रीय चैनल हैं, आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.